हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं next.js ट्यूटोरियल सीरीज। और इस सीरीज में जो हम वर्जन next.js का जो वर्जन यूज करने जा रहे हैं वो होगा हमारा 15.0.2, जो कि अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट है और स्टेबल है। और इस सीरीज में हम टॉपिक्स को डिटेल्ड तरीके से समझेंगे और इस सीरीज में हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस करेंगे। मतलब कि लाइक जो भी हम टॉपिक्स या कंसेप्ट देखेंगे उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो हम इस सीरीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, तो जिससे बेसिकली हमें कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्रिएट होगा और हमें समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट्स में हम कैसे हमारे कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो आज ये उसका फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है हमारा, और ये हमारा इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट.जेएस का वीडियो है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज next.js। सो next.js हमारा एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। तो next.js बेसिकली हमारा एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और जिससे हम हमारी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय वर्सल। सो वर्सल ने next.js को डेवलप करा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कि next.js स्टैंड्स आउट फॉर इट्स कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग सर्वर साइड रेंडरिंग एंड एनहांस्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स है जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो है कि हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसको हम एसएसआर बोल रहे हैं, और एक है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा HTML पेज होगा उसको हम जनरेट करेंगे सर्वर पर। तो अगर अभी हम कोई एप्लीकेशन देखते हैं, लाइक रिएक्ट की हम कोई एप्लीकेशन देखते हैं या साइट देखते हैं, सो वो हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग से मेरा मतलब है यहाँ पर कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पेज होगा वो जनरेट होगा हमारा ब्राउजर पर। और next.js में क्या होता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, सो जिससे हम सर्वर पे हमारा HTML पेज जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हम सर्वर पर हमारा HTML पेज जनरेट कर रहे हैं, सो बेसिकली उससे हमारी एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और फास्ट होगी सो उससे हमारा SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। सो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हमारा कि लाइक हमारी जो साइट है, वेबसाइट है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाना, उस पर ज्यादा ट्रैफिक लाना, और और हमारी साइट गूगल या ब्राउजर्स पर अच्छे से रैंक करवाना। सो सर्वर साइड रेंडरिंग की हेल्प से हमारी जो रेंडरिंग हो जाती है पेज की वो फास्ट हो जाएगी, और फास्ट होने की वजह से जो गूगल उस पेज को वेबसाइट के पेजेस को प्रॉपरली क्रॉल करता है और प्रॉपरली इंडेक्स करता है। सो ये हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो हमें next.js प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें है व्हाई लर्न next.js, कि हमें next.js क्यों पढ़ना चाहिए या सीखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा बिल्ट इन राउटिंग एंड एसएसआर। अभी हमने देखा कि सर्वर साइड रेंडरिंग समझा बेसिकली। सो इसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक रिएक्ट विच लैक्स नेटिव राउटिंग, next.js प्रोवाइड सीमलेस राउटिंग फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स। सो हमने देखा होगा कि जब हमने रिएक्ट हम यूज करते हैं, सो रिएक्ट में हमें लाइक नेविगेशन या राउटिंग परफॉर्म करने के लिए एक अलग से लाइब्रेरी या पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। सो हम वहां पर रिएक्ट के अंदर हम रिएक्ट राउटर डोम को अलग से इंस्टॉल करते हैं। बट next.js में ये हमें आउट ऑफ द बॉक्स मींस next.js के अंदर ऑलरेडी इस चीज राउटिंग के लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म है, और ये हमें बिल्ट इन राउटिंग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इस चीज में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी react.js पर पूरी एक ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएट कर रखी है और मैंने उसमें सारी चीजें कवर कर रखी है। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी react.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट करें। react.js ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे react.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो बिल्ट इन बेसिकली next.js हमें बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है नेविगेशन राउटिंग के लिए, और एडिशनली इट सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड SEO। सो अभी हमने देखा कि जो next.js होता है वो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, एनहांस हो जाता है।
सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा फास्टर डेवलपमेंट. सो Next.js एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग बिल्ट इन फीचर्स एंड कन्वेंशन. सो Next.js है वो एक हमारा फ्रेमवर्क है. सो उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शनलिटी है, जैसे कि राउटिंग हो गया. सो राउटिंग के लिए हमें अलग से कोई लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है राउटिंग और ऐसी कई फीचर्स जिससे हमारा डेवलपमेंट बेसिकली फास्ट हो जाएगा. उसके आगे पॉइंट है कि डेवलपर्स कैन फोकस ऑन बिल्डिंग फीचर्स रादर देन कॉन्फ़िगरिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप्स. तो बेसिकली डेवलपर्स का पूरा फोकस हमारा डेवलपमेंट पे रहेगा रादर देन कि हम अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करें डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए. लाइक अगर हमें राउटिंग करनी है, सो हमें राउटिंग के लिए कोई अलग से पैकेज या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. और लाइक अलग अलग ये और भी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हम हमारी सीरीज के आने वाले वीडियोस में देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे. थर्ड पॉइंट है हमारा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन. सो जो Next.js है वो एनहांस करता है हमारा एसईओ बाय एड्रेसिंग स्लो रेंडरिंग एंड लोडिंग टाइम्स एसोसिएटेड विद क्लाइंट साइड रेंडरिंग. सो जो हमारा Next.js है वो हमारी जो एसईओ को एनहांस करता है. कैसे कि जो हमारी स्लो रेंडरिंग होती है, जो हमारी या फिर लोडिंग में जो टाइम लगता है, जो कि हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग CSR में जो इसके डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जैसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमारी जो साइट होती है वो ब्राउजर पे लोड हो रही है, सो वो थोड़ी सी स्लो होगी. तो Next.js इस चीज को पूरी तरीके से एडवांटेज प्रोवाइड करता है बाय ऑफरिंग सर्वर साइड रेंडरिंग, जिससे हमारा एसईओ थोड़ा सा बेटर हो जाता है. Its SSR capabilities ensure that search engines can efficiently crawl and index your content. So basically यही कि हमारा जो सर्वर साइड रेंडरिंग होता है वो इंश्योर करता है कि हमारी जो सर्च इंजन होगा वो एफिशिएंटली हमारे पेज को इंडेक्स कर पाए, रैंक कर पाए. देन प्री रिक्विजिट है कि हमें Next.js को अगर समझना है या पढ़ना है, सो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है हमारे प्री रिक्विजिट्स टू लर्न Next.js. सो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट है कि हमें HTML और CSS पता होना चाहिए कि हमारा HTML क्या होता है और CSS का, इन दोनों का हमें बेसिक पता होना चाहिए. देन जावास्क्रिप्ट और ES6. सो ECMAScript 6 के जो फीचर्स है लाइक एरो फंक्शंस और ये सब, और बेसिक जावास्क्रिप्ट लाइक अरे के मेथड्स हमारा जैसे हुआ कि मैप मेथड हुआ, हम आइटरेट करने के लिए मैप करते हैं. देन फिल्टर. सो ये सब जो भी बेसिक हमारे अरे के मेथड से, ये हमें थोड़ा बहुत पता होने चाहिए. देन रिएक्ट का हमें पता, रिएक्ट के बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए. लाइक रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, या बेसिकली यूज स्टेट और ये सब स्टेट मैनेजमेंट के हुक्स होते हैं. सो ये हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिएक्ट की मैंने ऑलरेडी एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है. सो इसमें हमारे हमने लाइक डिटेल्ड में सारे कंसेप्ट्स को कवर किया है. लाइक हमारे हुक्स हुए, देन हमारे मैप मेथड, देन हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर क्रिएट करे हैं, लाइक जैसे कि हमारा म्यूज़िक प्लेयर ऐप हुआ, देन वेदर एप्लीकेशन हुआ, शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर रखा है, वीडियो प्लेयर, देन हमारा हमने एक बुक इन्फो वेबसाइट क्रिएट करी थी, और लाइक हमने अभी रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन को क्रिएट करा है. सो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये सीरीज़ को कंप्लीट साथ में करें, और इन सब के आप रिएक्ट के कंसेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं. और इसमें हमने लाइक सारी चीज़ें कवर करी, हमने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं. सो आई विल रिकमेंड कि आप ये मेरी React.js ट्यूटोरियल सीरीज़ को भी देखें, और इस सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा Node.js एंड NPM. सो Node.js और NPM से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि हमारी NPM की पैकेजेस की जो लाइब्रेरीज पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए कि NPM क्या होता है और हम कैसे किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं. बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को डिटेल में कवर करूँगा. चाहे वो रिएक्ट का कुछ कंसेप्ट हो, तो मैं आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा और कवर करूँगा उन सब टॉपिक्स को. देन सिमिलरली हम जावास्क्रिप्ट और ES6 के जो भी फीचर्स होंगे उनको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे. तो ये सब चीज़ें रहेगी जो हमें प्री रिक्विजिट्स के अंदर आती है हमें Next.js को पढ़ने के लिए या लर्न करने के लिए. सो फर्दर हम कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, जो कि हमने लाइक जिसमें हमने देखा कि Next.js क्या होती है और उसके बेसिक एडवांटेजेस क्या होते हैं, या फिर हमें क्यों
नेक्स्ट जेएस को पढ़ना चाहिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।